न्यूज़ एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में गैर कानूनी इज्तिमात पर दहशतगर्दी के कवानीन लागू होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास में फैसला। बाजार बंद करने पर भी दहशतगर्दी का एक्ट लगेगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों पर पीका कानून के तहत मुकदमा दर्ज होगा। सोशल मीडिया पर नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी असलहा के खिलाफ इकदामात सख्त करने का फैसला। आमन कमेटियों को फौरी मौसर और मजीद फाल बनाने का फैसला। बलूचिस्तान के इलाके दलबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहाड़ों में पनाह ले रखी थी। फिजाई निगरानी करके ठिकाने को निशाना बनाया। बाजोड़ में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का सफाया कर दिया। फायरिंग के तबादले में एक खारजी हलाक, मुतादिद फरार, असलहा, बारूदी मवाद और मवासिलाती आलात बरामद। बहिरा अरब में सऊदी क़यादत में पाक बहरिया समेत कंबाइंड टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। अरबों रुपए की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। नेवल चीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मजीद मजबूत होगा। पाक बहरिया मुश्तरका सिक्योरिटी कोशिशों में अपना किरदार अदा करती रहेगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की पाक बहरिया को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। अमरीकी सेंट्रल कमांड की भी मुबारकबाद। लाहौर में पतंगबाजी एक जान ले गई। नवाकोट में डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। पुलिस के मुताबिक नौजवान घर का बड़ा बेटा और वाहिद कफील था। कालाशाह काकू में भी डोर फिरने से नौजवान जख्मी। वजीर आला मरियम नवाज का जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। सिंध के कच्चे के 71 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने कहा, कच्चे के अवाम अमन चाहते हैं। अमन के क़याम पर कोई समझौता नहीं होगा। IG सिंध ने कहा, कराची से कश्मीर तक अगवा की वारदातें होती थीं। कच्चे के इलाके डाकुओं से भरे हुए थे। 2012 से हनी ट्रैप के वाक़यात शुरू हुए। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की गंदम पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। वजीर आला सिंध ने कहा, वफाकी हुकूमत ने सूबों को एतमाद में लिए बगैर 3500 रुपये इमदादी कीमत मुकर्रर की। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो किसान गंदम कैसे उगाएगा। ज़राई इनकम पर ट्रिपल टैक्स का निफाज मौखर कर दिया। अब टैक्स स्लैब पुराने 15% पर आ गया। मुराद अली शाह की गंदम की तरसील पर पाबंदी की मुखालफत। कहा, पाबंदी से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मुतासिर होंगे। पाकिस्तान की गजा अमन मुआहदे की इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बेशुमार बेगुनाह शहरियों की जानें ज़ाया हुई। इसराइली इक़दामात अमन मुआहदे के मनाफी हैं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए मौसर इक़दामात करे। जंगबंदी के मुकम्मल निफाज को यकीनी बनाया जाए। फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक अफगान जंगबंदी का इन्हिसार अफगान तालिबान पर है। दहशत गर्दों को रोकना होगा। मुआहदे में वाज़े है कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। फितनाल खवारिज अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तान पर हमले करते हैं। जब तक कोई खिलाफ वर्जी ना हो तब तक जंग बंदी मुआहदा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को ख़त लिखने की हिदायत। सोहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तिलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हुकूक सलब कर रही है। सूबे भर में तमाम गोदामों की रजिस्ट्रेशन का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों में बल्दियाती हल्काबंदियां ना की तो मामला इलेक्शन कमीशन देखेगा। हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब हुकूमत ने नए कानून के तहत हुदूद का तयन करना है। 4 हफ्तों बाद मामला कमीशन के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत पर सैलाब के गलत आदादोशुमार बताने का इल्ज़ाम। कहा, लाखों लोग एक हफ्ते में रेस्क्यू नहीं किए जा सकते। पंजाब में गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात को मजाक करार दे दिया। आज़ाद जीत कर
किसी जमात से इल्हाक की शर्त धांधली है। हसन मुर्तज़ा ने कहा, सारा निज़ाम एक लम्हे में डीरेल किया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए कुछ लोगों को उनकी जमात इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? क्या हसन मुर्तज़ा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? केपी हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार के बाद विफाक का गाड़ियाँ बलूचिस्तान भिजवाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फ़ौरन बलूचिस्तान भेज दी जाएंगी। गाड़ियाँ मिलने पर इंसदादी दहशत गर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी।